बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, साबिका फौजी अफसरान वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने चंद ही घंटों में पूरा नक्शा बदल कर रख दिया है। पाकिस्तान की 74 साला तारीख में जो नहीं हुआ वो ना सिर्फ आज हुआ है, बल्कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसे प्रेस क्लब के अंदर नहीं होने दिया गया, और फिर जो वेटरन्स हैं, जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, वो प्रेस क्लब के बाहर कुर्सियां डालकर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किसी टीवी चैनल ने नशर नहीं किया, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ बहुत अहम तरीन इंकशाफात हुए हैं। कुछ ऐसी बातें जो कि शायद मंजर आम पर ना आती, कि क्या क्या वादे किए गए थे और कब इलेक्शन करवाने का कहा गया था। इस हवाले से अब चीजें वाजे होती जा रही हैं। और इस हवाले से मैं आपको यह भी बता दूं कि अब इमरान खान और मुख्तदर हलकों के दरमियान ताल्लुकात के मजीद बिगड़ने का वक्त भी आ चुका है। इस हवाले से भी मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान नामी ये तंजीम है, और ये तंजीम मुख्तलिफ अफसरान, टॉप के जनरल्स और दीगर जितने रिटायर्ड अफसरान हैं उन पर मुश्तमिल है। इसी तरह की एक और तंजीम है पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, और इस तरह से मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो कि पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजी अफसरान के पर मुश्तमिल हैं। और ये बड़ी अहम तंजीमें होती हैं। ये ना सिर्फ फौजी अफसरान जो कि रिटायर हो चुके होते हैं उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, बल्कि इनकी बड़ी अहम से होती है। इस वक्त आपकी आर्मी में जितने लोग हैं वो सब इन्हीं के जूनियर हैं। इनमें से बहुत से लोगों के ट्रेन करदा हैं। इनमें से बहुत से लोग जो आज बैठे थे वो इस वक्त हमारी आर्मी की टॉप लीडरशिप के इंस्ट्रक्टर्स रहे हैं। तो इनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना और फिर प्रेस क्लब में जो ये मामला हुआ, और इन्हें प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि नहीं करने दी गई, और फिर प्रेस क्लब जो है इस्लामाबाद का उसके बाहर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें कुछ बड़े तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं, और मुख्तलिफ रिटायर्ड जर्नैल, ब्रिगेडियर, एयर मार्शल, एडमिरल्स और पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो टॉप के 3 स्टार्स हैं वो सारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। बड़ी तादाद में इनकी फैमिलीज, इनके अहले खाना भी यहां पर आए हुए थे, और एक पूरी पावर शो भी किया, और एक स्टेटमेंट, सिंबॉलिक स्टेटमेंट जो है वो आज चली गई है कि हम इमरान खान के हक में सामने, अच्छा मुतालबात बड़े अहम हैं, गवर्नमेंट से मुतालबात हैं, अदलिया से मुतालबात हैं, फौज से मुतालबात हैं, और मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले जरा हम इंकशाफात पर नजर दौड़ा लेते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड हारून सिकंदर हैं, उन्होंने कहा कि हम रिटायर्ड फौजी अफसरान गद्दार हो गए हैं, हमें प्रेस क्लब में एहतजाज की इजाजत नहीं। दूसरी तरफ डॉन, लीक्स और करप्ट लोगों को वजीर आजम जैसी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो काफी दुखे हुए भी थे। और इस सब में ब्रिगेडियर रिटायर्ड मियां महमूद जो हैं उन्होंने कुछ बड़ी अहम और अलार्मिंग बातें की, और ब्रिगेडियर साहब की तरफ से कहा गया कि 1947 में मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की। 1947 में जब पाकिस्तान बना, मैंने तब मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की थी। मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन राणा सनाउल्लाह है, उसको कहना चाहता हूं कि तुम्हें इस मुल्क को तबाह नहीं करने देंगे। हमने फैसला करना है कि हमने खुददारी पर समझौता नहीं करना। अच्छा, अब इसमें उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी साजिश नाकाम बनाने के लिए हर ताकत और कुव्वत इस्तेमाल करेंगे। जिस हद तक भी जाना पड़ा अमरीका की साजिश को नाकाम बनाने के लिए, हम हर उस हद तक जाएंगे। हमारे अंदरूनी लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। अब ये बड़ी अलार्मिंग बात है। हमारे अंदरूनी लोग हैं जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। नाम आप सब लोग जानते हैं। और ये कहा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मियां महमूद साहब ने। जबकि इसके अलावा दीगर फौजी अफसरान जो हैं उन्होंने एक बड़ी अहम बात कही। उन्होंने कहा कि हमने 2 जंगें लड़ी हैं, अब बैरूनी एजेंट्स और मकामी एजेंट्स की मदद से मुल्क पर तीसरी जंग मुसल्लत कर दी गई है, इसलिए हम मैदान में आए हैं। और जब बैरूनी साजिश के जरिए हुकूमत तब्दील हुई,
उस वक्त हम रिटायर्ड अफसरान ने जनरल बाजवा से मुलाकात की। हमारी मीटिंग हुई पाकिस्तान की अफवाज के सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा से, और जनरल बाजवा ने हम सबसे वादा किया था कि 90 दिन में इलेक्शन करवा देंगे। जनरल बाजवा, आपका वादा कहां गया? ये अनप्रेसिडेंटेड है कि इस तरह से पाकिस्तान की अफवाज के साबका अफसरान, टॉप के लोग जो हैं वो मंजर आम पर आए और इस कदर खुलकर जो बातें हैं और इस तरह से इंकशाफात और जो वादे जो वेटरन से किए गए वो मंजर आम पर लाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर इस चीज़ को देखा जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ तजावीज़ पेश की गई हैं वफाकी हुकूमत से। एक तो ये कि वज़ीर दाखिला को फौरी तौर पर हटाया जाए और पुलिस की जो कारकर्दगी थी 25 मई की उस पर तहकीकात की जाए। एक मौसर इक़्तिसादी टीम की शमूलियत, तबाहशुदा इमलाक और ट्रांसपोर्ट का मुआवजा अदा करे, पार्लियामेंट को तहलील किया जाए और फौरी नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। ये बड़ा वाज़े दो टोक मुतालबा इनकी तरफ से आया है वफाकी हुकूमत से। अच्छा, इसके अलावा अदलिया से, पाकिस्तान की आला अदलिया से वही मुतालबात जो इमरान खान सर पीट रहे हैं पिछले 8 हफ्तों से कि सदर पाकिस्तान की तरफ से अपने खतूत में उठाए गए मामलात पर मस्बत कार्रवाई की जाए, पंजाब में आइनी बहरान को हल करें और एक जायज़ हुकूमत को यकीनी बनाएं। 23 और 26 मई के दरमियान बुनियादी हुकूक के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ और इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें। इलेक्शन कमीशन पर अदालती निगरानी मुसल्लत करें जो पहले ही हदबंदियों और वोटर लिस्टों में छेड़छाड़ कर रहा है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ FIA केसेस पर मॉनिटरिंग जजेस मुकर्रर करें और आर्टिकल 124 MPO 5 और आर्टिकल 245 के गलत इस्तेमाल को फौरी तौर पर रोका जाए। अब ये बड़ी अहम बातें हैं, बड़ी टेक्निकल बातें हैं और ये कोई ऐसे मुतालबात नहीं है जो कि किसी पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ ना हो। इन मुतालबात पर हर पाकिस्तानी लब्बैक कह रहा है और हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ हैं ये मुतालबात। और वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान में मैं आपको ये भी बता दूं कि इनके जो सदर हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अली कुली खान खटक हैं जो हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री हैं, वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद तस्नीम, एयर मार्शल मिर्ज़ा जफ़र हुसैन, रिटायर्ड सितारा इसार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन मलिक और बड़ी तादाद में जो सिग्नेचर्स हैं इस मुतालबे की लिस्ट पर हैं। अच्छा, अब इसमें मैं आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान की फौज से, अपने प्यारे इदारे से जिसे इन्होंने जिंदगी भर सर्व किया, आज भी ये उसे सर्व करने के लिए तैयार हैं। ये हमारे वेटरन्स, आज जंग हो जाए ये सबसे आपको पहले नजर आएंगे जंग लड़ते हुए। ये हमारी रिजर्व आर्मी भी होते हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, अपने इदारे से, अपनी फौज से, अपने चीफ से भी इन्होंने कुछ मुतालबात किए हैं और यह बताया है कि फौज के गैर जानिबदार और गैर सियासी होने के वाज़े मौक़िफ़ के बावजूद, ऑल्दो ISPR की तरफ से क्लियर स्टांस आता है, सोशल मीडिया इसके बरक्स खबरों से भरा हुआ है। सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें हो रही हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर तबसरे और जबर और बर्बरियत में पाक फौज का बड़ा इमेज पेश किया गया है, एक ऐसा इदारा जिसकी हमने फ़ख्र और कुर्बानियों के साथ खिदमत की है। इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने सामने रखी हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि मुसल्लह अफवाज के हौसले पस्त ना हो। ISPR को फौज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम का तख्लीकी जवाब देना चाहिए और छावनियों में चैनल्स पर पाबंदी लगाकर मीडिया के खिलाफ जाबराना इकदामात नहीं होने चाहिए। कंटोनमेंट एरियाज में चैनल्स की बंदिश नहीं होनी चाहिए। अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करने वाले साबिक फौजियों को डराना बंद करें। अब ये एक बड़ी अहम और बारीक बात है और एक एलिगेशन भी है आप कह लें। और कीमतों में इजाफे की वजह से खास तौर पर निचले दर्जों के साबिक फौजियों की पेंशन में भी इजाफा कर दिया जाए। अच्छा नाज़रीन किराम, ये तमाम तर चीज़ें जो इनकी तरफ से सामने आई हैं ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ऐसा आज के दिन तक नहीं हुआ जो अब हुआ है। और जिस तरह से सोशल मीडिया का दौर है, ऑब्वियसली मीडिया ने कवरेज नहीं की, हर बंदे को ये बातें पता चल चुकी हैं कि साबिक वेटरन्स जो हैं, हमारे जो साबिक फौजी अफसरान हैं, उन्होंने क्या कहा। अच्छा, अब इसमें जाहिर बात है कि इमरान खान और मुख्तदर हलकों के दरमियान फासले बढ़ते जा रहे हैं, हालात जो हैं वो कशीदगी की तरफ ही जा रहे हैं और हालात ठीक होते किसी भी सूरत, मैं ये बात बड़े दावे से कर सकता हूं कि नज़र नहीं आ रहे। अब जो हालात की ख़राबी है वो ज़ाहिरी बात है, अब जिस तरह से ये सब भी हुआ इसके बाद भी अब चीज़ें बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन की तरफ जाएंगी और साइड्स जो हैं वो अब ली जानी है। और मैं ये समझता हूँ कि अब भी वक्त है चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, रोका जाए। पोलराइजेशन ऑल्दो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अपने उरूज पर है, लेकिन इस कदर भी पोलराइज ना हो जाए कि फिर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं और फिर संभालना नामुमकिन हो जाए। और
پھر چاہے کوشش بھی کریں اور ہاتھ سے چیزیں نکل جائیں، کیونکہ وقت جو ہے وہ مٹھی میں سے ریت کی طرح پھسلتا جا رہا ہے مقتدر حلقوں کے لیے بھی، اور اب اگر کوئی اقدامات نہ اٹھائے گئے، یہ بہت بڑا آئی اوپنر ہے، اور پاکستان کی خاطر اب کچھ بہت سخت فیصلے، جو اصل میں سخت فیصلے، یہ امپورٹڈ حکومت والے سخت فیصلے نہیں، جو اصل میں سخت فیصلے ہوں گے وہ بھی لینے ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔